संस्कार कितने होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, संस्कारों से हमें क्या लाभ है, क्या संस्कारों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आज हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय चेतन। आप देख रहे हैं हमारे साथ संस्कृति संरक्षण, इस विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति जो सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, सभी को जानने योग्य है, इस विषय पे हम चर्चा करें। जैसा कि संस्कारों की चर्चा होती है कि संस्कारी हैं, अमुक व्यक्ति बहुत संस्कारी हैं और अमुक व्यक्ति संस्कारी नहीं है। तो संस्कार क्या है? संस्कार मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति को शुद्ध करने का, शोधन करने की जो विधि है उसको संस्कार कहते हैं। जैसे सोने का संस्कार होता है तो उसको तपाया जाता है, उसको तपाया जाता है। इसी प्रकार से जब कुम्हार संस्कार करता है तो मिट्टी के घड़े और जो है अन्य प्रकार के जो साधन बरते हैं, बर्तन बनते हैं, वो सब अपने शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कार का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग रूपों में संस्कारों की महिमा है। तो इसलिए विशेष रूप से आज हम सभी जानेंगे कि संस्कार क्यों आवश्यक है। जैसा कि किसी भी वस्तु को शुद्ध करने का जो विधान है उसको संस्कार कहते हैं। संक्षेप में हम जानें तो इस प्रकार से संस्कार करके ही हम वस्तु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो वस्तु को शुद्ध करने के लिए जिस प्रकार संस्कारों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के निखार लाने में भी संस्कार की परम आवश्यकता होती है। तो संस्कार हम जब करते हैं, पूर्व जन्म के अनेक जन्म के जो संस्कार होते हैं, अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, वो हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन में हम अच्छे स्वभाव को, अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करें और इस जीवन का जो चरम एवं परम लक्ष्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री शिव जी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आत्मज्ञान से संपन्न होकर के अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। यह जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है और यह जीवन किस लिए मिला है, कैसे मिला है, ये सारी बातों को जानने का जो एक लक्ष्य है वह संस्कारी व्यक्ति के मन में ही हो सकता है। इसलिए संस्कारी व्यक्ति को हमें जो है यह सब जानने के योग्य जानना चाहिए और उस जानने के योग्य बनाने में संस्कारों की परम महिमा है। इसलिए आइए हम जानते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, और दूसरे नंबर का जो संस्कार है उसको जो है हम कह सकते हैं कि पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। उसके बाद में जब गर्भ के बाहर बालक का जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के पश्चात होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार होता है। फिर जो है कर्णवेध संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार, चौल संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। देखिए, संस्कारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि व्यास जी का मत है कि 16 संस्कार होते हैं, पराशर जी का मत कुछ और है, एवं अंगिरा इत्यादि महर्षियों के मत में काफ़ी भिन्नता है। किसी का मानना है 13 संस्कार होते हैं, किसी का मानना है 16 संस्कार होते हैं, किसी का 35 से 40 संस्कारों की भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये जो भी संस्कार हैं, जब कार्य और कारण अलग अलग कर दिए जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, और जब कार्य को कारण में सन्निहित कर दिया जाता है तो संख्या घट जाती है। इसलिए सर्वमान्य जो है हम सभी के लिए सुनने में, समझने में आता है कि 16 संस्कार महत्वपूर्ण है। तो 16 संस्कार जैसा कि हमने बताया है, पहले जब हमारा गर्भ में शिशु आता है तो उस समय हमें शुभ मुहूर्त में स्त्री सहवास के माध्यम से जब शास्त्र विधान करते हैं, अर्थात स्त्रियां जब ऋतुकाल स्नान कर लेती हैं उसके पश्चात गर्भधारण करती हैं, तो उस संस्कार को, जो मुहूर्त इत्यादि का ध्यान रखते हुए संस्कार किया जाता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में फिर पुंसवन संस्कार होता है।
और पुंसवन संस्कार के पश्चात जब गर्भ में बालक आ जाता है उसके कुछ दिन बाद सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार इत्यादि के माध्यम से जो देवताओं का एक जप होता है, देवताओं के प्रति एक समर्पण भाव से उनकी पूजा की जाती है, हवन इत्यादि किया जाता है, जिससे बालक जो हमारे गर्भ में पल रहा है उस बालक के अंदर अच्छे विचार आएँ, पूर्व जन्म के संस्कारों का जो मल बैठ गया है। जैसे जब खादानों से निकाला जाता है लोहा तो उसमें भी मिट्टी मिला होता है, सोने में भी अनेक धातुएं मिली होती हैं, उसको तपा करके शुद्ध करते हैं, तब हमें वास्तविक रूप में स्वर्ण प्राप्त होता है, लौह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें शोधन करने की जो क्रिया या संस्कार है, तो यह शोध करके जब बालक के गर्भावस्था में भी, जैसे पूर्व काल में कहा गया है कि वशिष्ठ जी के जो पौत्र थे यानी कि पाराशर जी थे, शक्ति उनके पुत्र हुए हैं वशिष्ठ जी के, और शक्ति के जो पुत्र हैं वो पाराशर हैं। शक्ति जी तो एक दैत्य के प्रभाव से वो उनका शरीर छूट गया था। उसके पश्चात जो है गर्भ में एक बालक है, वह वेद मंत्र बोल रहा है। तो ऐसा सुन करके उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा वशिष्ठ जी ने, तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया, केवल वही उनकी जो है पुत्र वधू दिखाई दी। तो उन्होंने कहा यह किसकी आवाज़ है? तब उन्हें अब याद हुआ और यह पता चला कि यह गर्भस्थ शिशु की आवाज़ है। अष्टावक्र के संबंध में भी यही कहा जाता है कि गर्भ में रहकर ही उन्होंने वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अभिमन्यु के संबंध में भी आप विशेष रूप से श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से गर्भ में जब बालक होता है उस समय गर्भ धारण करने वाली माता के लिए विशेष जरूरी होता है कि वह अच्छे स्वभाव वाली बने, अच्छे वस्तुओं को ग्रहण करें, अच्छे भोजन आहार इत्यादि प्राप्त करें, और जो है अच्छे अच्छे कथाओं को पढ़ें एवं सुने, हमेशा प्रसन्न रहें, संतोष, त्याग, तितिक्षा इत्यादि, क्रोध का त्याग, शौचाचार इत्यादि का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से जो है वह गर्भधारण की प्रक्रिया से लेकर के जात कर्म तक जो एक संस्कार होता है वहाँ तक जब किया जाता है तो निस्संदेह जो है बालक शुद्ध रूप में जन्म लेता है और वह आगे चल करके बहुत संस्कारी होता है। तो कहते हैं यह जो है सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय जो है हवन इत्यादि कर्म करके वैदिक विधि से जो है जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार में अनेक क्रियाएं हैं। इसको हम प्रयास करेंगे कि आगे के वीडियो में हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे अलग अलग संस्कारों के विषय में। तो अभी संक्षेप रूप में जानें। जात कर्म संस्कार के बाद 11वें दिन जो है नामकरण संस्कार होता है। अब नामकरण संस्कार होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का नाम संस्कार होता है। जब बालक 11 दिन का हो जाता है, अर्थात जो जनना शौच से मुक्त हो जाते हैं सभी परिवार, तो उस समय जो है क्या कहते हैं उसको, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार किया जाता। नाम कैसा रखा जाता है? 11वें दिन जो ब्राह्मण वर्ग में होते हैं उनको शर्मा लिखा जाता है, और जो क्षत्रिय वर्ग के होते हैं उनको वर्मा नाम के आगे लिखा जाता है, और जो वैश्य वर्ग के होते हैं उनको गुप्ता, और जो शूद्र वर्ग के होते हैं उनको दास नाम के आगे सरनेम जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से चारों का सरनेम आप सभी ने जाना। साथ ही आपने जाना कि 11वें दिन संस्कार होता है ब्राह्मणों का, और इसी से संबंधित कुछ टाइम आगे पीछे करके, जैसे कि ब्राह्मण का 11 दिन में होता है, क्षत्रियों का भी 11 अथवा 13 दिन में कर सकते हैं, फिर अन्यान्य का, फिर शूद्र इत्यादि का महीने के बाद ही जो है शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से उनको महीने बाद ही नामकरण संस्कार होगा। तो नामकरण संस्कार होगा। फिर इसके पश्चात में जो है नामकरण के पश्चात जो बालक बाहर निकलते हैं, पहली बार निकलते हैं, तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उसके पश्चात में जो कान छेदने का, कान वेदने का एक संस्कार होता है कुंडल इत्यादि पहनने के लिए, उसको हम कर्णवेद संस्कार कहते हैं। इसके पश्चात में जब बालक 6 महीने तक दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, तो इसलिए 6 महीने बाद जब पहली बार जो है वह अन्न ग्रहण करेगा तो उसको अन्नप्राशन करते हैं। विधिवत मुहूर्त इत्यादि का ध्यान रखते हुए वैदिक विधि से पूजन इत्यादि सामग्री से संपन्न हो करके अपने देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करते हुए हमें जो है वह अन्नप्राशन करते हैं। उसके बाद चौल संस्कार होता है, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। मुंडन संस्कार के पश्चात जो है विद्यारंभ होता है।
मतलब जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है उस समय विद्यारंभ होता है, अथवा अक्षरारंभ भी कह सकते हैं। विद्यारंभ उस दिन से हम उसको पढ़ाना लिखाना शुरू करते हैं। वैदिक विधिवत मुहूर्त इत्यादि का ध्यान कर रखते हुए तिथियों में जिसमें विद्या इत्यादि प्राप्ति का योग बनता है, ऐसी तिथियों में विद्यारंभ होता है। उसके पश्चात में जब ब्राह्मण का बालक जो है 8 वर्ष का अथवा 11 वर्ष का हो जाता है उस समय यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं, और फिर जो है इसी को उपनयन संस्कार अथवा यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। फिर इसके पश्चात में जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है तो वेदारंभ संस्कार होता है। यज्ञोपवीत के बिना वेदारंभ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यज्ञोपवीत के उपरांत वेदारंभ संस्कार होता है, और वेदारंभ संस्कार के पश्चात केशांत संस्कार होता है। और केशांत संस्कार के पश्चात अर्थात विद्यालय में जब तक वह रहता है बाल इत्यादि का छौर इत्यादि कर्म नहीं कराते हैं, बाद में उनका जो है केशांत संस्कार होता है। फिर जो है समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन के संस्कार के पश्चात में विवाह संस्कार होता है, जो गृहस्थों के लिए परम कल्याणमय है एवं सभी जो है परंपराओं का निर्वहन करते हुए विवाह संस्कार में प्रवेश करते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियम को पूरा करके गृहस्थ में प्रवेश करते हैं अपने। उसके पश्चात में विवाह के उपरांत जीवन पर्यंत जो है अपने धर्म का चिंतन करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, और बाद में जब शरीर छूट जाता है अथवा हमारा शरीर पूरा हो जाता है, व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, उस समय जो है अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, जिसको जो है दाह संस्कार और पिंडदान इत्यादि जो संबंधित संस्कार हैं ये सब के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। तो ये जो है कुल मिलाकर के 16 संस्कार हुए। इन 16 संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति को हमें करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं वेदाध्ययन इत्यादि कर सकते हैं, और फिर जो है ये संस्कारों को करते हुए अपने जीवन में एक संतुलित जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शास्त्र के बताए मार्ग पर चलने के लिए, और जो है उत्तम समाज के निर्माण के लिए, उत्तम कुल के निर्माण में और भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हमें जो है इन 16 संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यह 16 संस्कार को जो करता है वह निसंदेह जो है इस शरीर के पूरा होने पर स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, अथवा तो ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर के भगवान के धाम परम लोक अथवा निर्वाण पद को, कैवल्य मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम सभी आज श्रवण किए कि 16 संस्कार क्या होते हैं और इनकी जीवन में क्या आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे संस्कृति में ये धर्म में निरंतर संस्कारों की आवश्यकता है, और एक निश्चित आयु की सीमा में संस्कारों को करने का विधान है, ताकि हमारे जो बालक हैं वो किसी कुसंगत में न पढ़ करके सुसंगत में पढ़ें और अपने जीवन में अपने नई ऊंचाइयों तक जाएं एवं वेद मार्ग का अनुसरण करके लोक और परलोक को बनाएं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी हमसे जुड़े रहें, ताकि अगले वीडियो में हम आप सभी को पृथक पृथक संस्कारों के परिचय एवं संस्कारों का महत्व इत्यादि पर फोकस देंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए आप सभी इस तरह प्रयास करते रहें, शास्त्रों का चिंतन करते रहें, पठन करते रहें, और अपने सनातन धर्म में रहते हुए सनातन तन, सनातन मन और सनातन जीवन को बनाते हुए आत्मकल्याण की ओर अग्रसर रहें। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। जय